आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का ये महीना कैसा रहने वाला है, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी बनी हुई है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कुंडली ड्रॉ कर ली, फोर्थ यहाँ लिखा यानी चार राशि के लिखने के साथ ही ये हो गई कर्क राशि की। और कर्क राशि में इस समय जो प्लैनेट की पोजीशन है वो ये है कि आपके स्वयं के घर में यानी प्रथम भाव में गुरुदेव हैं और मंगल हैं, केतु दूसरे भाव में है, चौथे भाव में शुक्र है, नाइन्थ हाउस में शनि है, एट्थ हाउस में राहु है। अब इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, पहले तो मैं आपको सच सच अच्छा ये बता दूं कि गुरुदेव आपके प्रथमेश या लग्नेश में हो जाने से और वो भी उच्च राशि के हो जाने से 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। ये आपको शुभ ही शुभ देंगे, क्योंकि उच्च की राशि में आने के बाद कोई भी, खासकर जब हम देवगुरु की बात करते हैं तो आपके वाणी पर, आपके विचारों पर, आपके कर्म पर, आपके ज्ञान पर सबका गुरु का आधिपत्य हो जाता है और गुरु किसी भी शिष्य के लिए बुरा नहीं चाहते। तो आपके लिए ये अच्छी और सच्ची और अच्छी बात ये है कि गुरुदेव और मंगल की युति यहाँ पर बनी हुई है, जो आपके लिए बहुत अच्छा करने वाली है। आपको आत्मविश्वास से भर देगी, आपको एनर्जी से भर देगी। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको मन लगा के करेंगे। नई दिशा, नई सम्मान, खुशहाली, ये सारी चीजें आपको यहाँ से गुरु से प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि गुरु जहां भी यहाँ से देखेंगे वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। यानी 4 7 10 अगर उनकी राशियों की बात करते हैं तो भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरे भाव में केतु हैं, ये क्या प्रभाव डालेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको शनि आपके भाव जो ये भाव है ये है 9th हाउस, और इससे हम लोग देखते हैं भाग्य का घर, पिता का घर, धार्मिक अनुष्ठानों का घर, ये आध्यात्मिकता का घर। ये जो घर है ये 9th हाउस है। ये क्या होगा, यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कभी काम आपने कोई काम किया, फल मिला, कोई काम नहीं किया तो उसके लिए आपको और दूसरे कष्ट प्राप्त हुए। तो ये जो भाव है भाग्य का आपको साथ शनि के से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए उतार चढ़ाव का वाला रहेगा। और दूसरा, धैर्य आपको जरूर रखना होगा। कोई भी कार्य आप करें तो उसे कोशिश करें कि पूर्णता के साथ ही करें, आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि ये भाव फिर आपको कष्ट देगा। अगर आपने कोई कार्य अधूरा छोड़ दिया है तो अधूरे कार्य का अधूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो कोशिश करें कि कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो बड़ी संलीनता के साथ, शालीनता के साथ उसको पूरा कर लें। तो ये तो इन दोनों की स्थिति रही। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दूसरे भाव में, जहां से धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। यहाँ पर केतु का साया है। केतु क्या करेगा, आपकी वाणी को थोड़ा सा अक्खड़ बना देगा। तो आप कोई भी बात कहेंगे सीधे सीधे कह देंगे, आपको इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आप किससे बात कर रहे हैं। हो सकता है आप कुटुंब में, बड़े परिवारजनों में कोई भी चाचा ताऊ से कुछ उल्टा बोल दें। इस तरह की स्थितियां भी कई बार यहाँ देखने को मिलती हैं, जो परिवार में मनमुटाव का कारण बनती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी से बोलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। चौथे घर में आज शुक्र है। चौथे घर में शुक्र हो जाने से बहुत अच्छी चीज ये बनती है, भूमि, भवन और वाहन का इच्छा पूर्ति का ये घर बना देती है। जहां भी शुक्र होते हैं वो इच्छा पूर्ति का घर बना देते हैं और आपकी जो इच्छाएं होंगी वो प्रबल हो जाएंगी। भूमि, भवन और वाहन के लिए आपका मन करेगा कि मेरे पास अब ये वाहन होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ से मिलेंगी, और इसके लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रहा इसकी स्थिति। और अब बात कर रहा हूं मैं राहु की स्थिति, जो अष्टम भाव में है। अष्टम जो राहु है वो अचानक परिवर्तन वाली चीजें देते हैं। सावधानी देना होगा आपको। आपको अपने किसी भी कार्यों में सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि यहाँ से मिलती है मानसिक चिंता, मानसिक तनाव। दूसरा, यहाँ पर जो भी गुप्त विषय हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उनके बारे में भी अचानक आपको प्राप्ति होगी, जानकारी प्राप्त होगी, जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेने से आप यहाँ पर बचना चाहिए आपको। जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे नुकसानदायक हो सकता है निर्णय, बिल्कुल टाल दें उसको। आप कोई भी निर्णय लें बड़े धैर्यता के साथ लें और सोच समझकर कोई भी निर्णय लें। ये रहा पूरी प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से। एक बार चलते-चलते मैं बता दूं आपको, आपके मेन मुख्य यानी प्रथमेश में या लग्नेश में गुरु और मंगल हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरा, केतु दूसरे भाव में है, चौथे भाव में शुक्र है। इसके अलावा 9th हाउस में शनि है और 8th हाउस में राहु है, जो आपको अचानक और आपको परीक्षाएं बहुत लेंगे। आपको काम बहुत करना पड़ेगा, भाग्य से ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा, मिलेगा आपको कम। तो ये तो रही आपकी स्थिति। तो फाइनल ओवरऑल मैं बताता हूँ कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, तनाव और थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ से देखने को मिलती हैं। घर परिवार की संपत्ति की बात करता हूँ, घर और आप स्वयं बहुत अच्छे स्ट्रांग रहेंगे। आपका जो मन है बड़ा एकाग्र रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव है और मंगल है। मंगल आपको एनर्जी से भर देंगे। दूसरा,
प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, कोई भी ऐसा कोई क्लैशेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, तो हो सकता है कि आप नए गठबंधन में भी बंध जाएँ। तो ये रही बाकी केतु यहाँ पर थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ धन कुटुंब और वाणी की, तो अकस्मात कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं। तो उस अकस्मात खर्चों से आप पहले ही निर्णय लेकर कोई भी खर्चा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आइए। आपका सवाल जो भी है उसे मुझे लिख भेजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।